क्योंकि कोई भी आदत हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, छोड़ना आसान नहीं होता है। तो बहुत सारी खट्टी और मीठी यादों के साथ जब व्यक्ति रिटायर होता है तो आने वाले जीवन में एक चैलेंज भी होता है, एक खुशी भी होती है कि शायद होती होगी कि हमने इतना जीवन अपना कर्तव्य निभाया सही से, अच्छे प्रकार से, और अब हम शायद जिंदगी के उस दौर में हैं कि अब अनुभव शेयर कर सकते हैं दुनिया के साथ। ठीक है, इतना टाइम हमारे पास होता है कि अब एक इंस्टीट्यूट, एक ऑफिस या एक किसी कार्य उसकी जगह से हटके विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ, विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूट्स में या विभिन्न प्रकार की जगहों पे जाके अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं, जो हमने अपने जीवन में अचीव किया उसको लोगों को बता सकते हैं, अच्छे बुरे जो भी अनुभव है, ताकि आने वाले जो जनरेशन है, आने वाले जो लोग हैं, वो उस अनुभव का फायदा उठाए। और सर के बारे में तो बस इतना ही कहूंगा, सर का जितना भी यहाँ पर कार्यकाल रहा बहुत ही अच्छा रहा। सभी साथी मेरे साथ इस बात से सहमत होंगे कि कभी भी किसी को शायद ही सर की तरफ से कोई ऐसी दिक्कत हुई हो जिसके लिए वो कार्यकाल उसका निर्वाह किया है। अब वो अपनी जिंदगी के एक और जिम्मेदार फेज में जाएगा, एक और जिंदगी की नई पाली खेलने के लिए तैयार। साथ ही थोड़ा सा गम इस बात का होता है कि एक ऐसा व्यक्तित्व इतने समय तक हमारे साथ रहा और वो व्यक्तित्व जब दूर चला जाता है तो बहुत सारी चीजें, कई बार सभी जानते हैं कि साथ रहते हुए वो चीजें हम महसूस नहीं करते। लेकिन प्राचार्य जनवी मुजफ्फरनगर, उप प्राचार्य महोदय, विशिष्ट अतिथि जो यहाँ पर उपस्थित हैं, एवं मेरे बुद्धिजीवी साथियों, ये दुख का क्षण भी है और ये क्षण हर किसी के जीवन में आएगा, किसी का 1 साल बाद, किसी का 2 साल बाद, किसी का 9 साल बाद। लेकिन हम लोग को खुशी इस बात की है कि JNV मेरठ, जो कि बड़ा एक डिफिकल्ट स्टेशन माना जाता है, यहाँ से बिना किसी कहीं हुए स्पॉटलेस सर ने अपना कर्तव्य का निर्वहन किया और सर बच्चों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, सिर्फ उनके व्यवहार के कारण। हम लोग सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और होते ही हैं, कोई किसी बात को किसी तरह सोचता है और कोई किसी बात को किसी तरह, तो कभी हम लोग के वैचारिक मतभेद रहे होंगे, लेकिन मनभेद शायद सर का कभी किसी के साथ नहीं रहा। और बहुत शालीन व्यक्तित्व सर का, बहुत शांत व्यक्तित्व। शायद जब मैं JNV मेरठ ज्वाइन करने आई थी, बड़े डरते डरते ही आई थी, क्योंकि इस स्कूल के बारे में मैंने सर से भी कहा कि सर मैंने बहुत सुना हुआ है, और सर ने कहा कि नहीं मैडम, मैं हूँ यहाँ पर, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सब यहाँ पे आए और इसमें हमारा साथ दिया। जहाँ तक बात है व्यक्तित्व की, मैं यही कहूँगी कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा परखा है। 5.5 साल भी बहुत अच्छा टाइम होता है। और एज अ फादर, आई मीन, ही वॉज रियली सपोर्टिव, हमेशा ही साथ है। जनरली बच्चों की याददाश्त में ऐसा होता है कि हमें तब बहुत मार पड़ी, हमें तब ये बहुत डांटा गया। मुझे ऐसा कभी कुछ याद नहीं आता, क्योंकि जनरली जब भी कोई ऐसा टाइम आया जहाँ पे कोई डिसीजन लेना है या फिर मेरी कोई जिद है, तो उस टाइम पे यही था कि समझाया ज़्यादा गया और मेरी ख्याल से डांटने को पड़ी नहीं है। और बस बाकी तो आप लोगों ने सही किया, समझे। अच्छा मित्र वही है जो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, बुराई सब में है, लेकिन मित्र की बुराइयों को थोड़ा छिपाने की कोशिश करता है, गुणों को सभा में प्रकट करता है। छिपाने का मतलब ये नहीं, बाद में समझाएगा कि देखो आप यहाँ गलत है, इसको सुधारिए, लेकिन ये नहीं एक्सपोजर कि बुराइयों का एक्सपोजर नहीं करेगा। गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति में जो हमेशा कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े होता है। और मैं जानती हूँ और मानती भी हूँ MK जैन सर जो है, सर के वैसे ही मित्र हैं। मैं चाहूंगी सर इस अवसर पे आप जो बता पाएंगे वो हमारे लिए वास्तव में एक मोती के समान होंगे, और सही वो चीजें सर के व्यक्तित्व के बारे में हम जानना जरूर चाहेंगे। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़
फिर दुनिया से दूर। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। आपने कंपटीशन से शुरू किया, वो मैं अपनी सीट नहीं छोड़ने वाला। मुजफ्फरनगर इज क्राइम कैपिटल। मेरे जिले में भोपाल नाम की सीरीज बनती है। और मैं अपने विचार आपसे शेयर करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो पाया हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने पूर्व वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ बोला और मेरी काफ़ी तारीफ की। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उतनी तारीफ के काबिल नहीं हूँ जितनी आप लोगों ने की, क्योंकि मैं अभी भी लर्निंग प्रोसेस में ही हूँ। नए नए रोज नए एक्सपीरियंस आते हैं और उससे नई शिक्षाएं मुझे मिलती हैं। जैन सर ने मेरे बारे में काफ़ी कुछ कहा, मैं इतना कुछ महान नहीं हूँ सर। ये जो वक्त और परिस्थितियाँ हैं जो हम लोग साथ साथ काम करते हैं और अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। भाग्य की बात है कि जब मैं एयरफोर्स में था उससे पहले मेरी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल आए और उसके बाद मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की और उसके बाद इसे मेरा भाग्य कहें या जिम्मेदारी कहें कि मुझे एयरफोर्स में भी जाते ही ऐसे असाइनमेंट मिले जो एक आम सैनिक को नहीं मिल पाते। मैं जैसे ही पास आउट हुआ मुझे हेलीकॉप्टर मिला, हेलीकॉप्टर विंग में आर्मी के साथ पोस्टिंग मिली और आर्मी के साथ जाते ही उन दिनों IPKF श्रीलंका की लड़ाई शुरू हो गई और वहाँ पर उसमें मेरे को सेवाओं के लिए चयन किया गया। हालांकि बाद में फिर वो मूवमेंट कैंसिल किया था उन्होंने क्योंकि सेना में ड्रॉ होने लगी। उसके बाद आर्मी वालों को ट्रेनिंग दी गई कि वो हेलीकॉप्टर में ओडीज करनी पड़ी जो एक एक महीने की हुआ करती थी, जहाँ टेम्परेचर -35 डिग्री -30 डिग्री। उसके बाद मैं बरेली आ गया, 3 साल बरेली में कटे। फिर मुझे एक बहुत बड़ा असाइनमेंट और सौंपा गया जो था अफ्रीका में, जो सोमालिया आप लोगों ने सुना है, सोमालिया में जो जेनोसाइड चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, उसमें जाके UN की तरफ से काम कर 6 महीने के लिए भेजा गया था, लेकिन वहाँ लगभग 1.5 साल से ज़्यादा मुझे रहना था। तो इतने लंबे समय में वहाँ बहुत कड़वे एक्सपीरियंसेस हमने देखे और ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा और उसी 1.5 साल ने मेरा जो सोचने का ढंग था वो पूरा चेंज कर दिया। जब मैंने वहाँ सड़क के किनारे लाशें पड़ी देखी, छोटे छोटे बच्चों के मुंह में मिट्टी और पत्थर पड़े हुए कंकाल देखे, तो उसके और वहाँ के बच्चों को बिना कपड़ों के एक बड़ा सा कपड़ा पहन लिया, हमारे पीछे गाड़ियों के पीछे दौड़ते थे कि पानी दे दो पीने के लिए। तो जिंदगी को वहाँ देखा और कुछ सीखा, अपने नजरिए को बदला कि हर चीज में जिद दिखानी अच्छी नहीं है, हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए, सोल्यूशन निकालना चाहिए, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बदलते रहना देना चाहिए। उसके बाद मैं आया, 2-3 साल मैंने फिर काम किया। उसके बाद फिर मुझे चैलेंजिंग टास्क मिला कि मैं टेक्निकल इंस्ट्रक्टर सेलेक्ट हुआ और मेरी पोस्टिंग बेंगलोर कर दी गई, एयरमैन को ट्रेनिंग मिली टेक्निकल पे। 5 साल में वहाँ रहा। 5 साल के बाद फिर क्योंकि मेरा टीचिंग का टेस्ट था, इसलिए कुछ था, मैंने उस पर डीपली घुस के काम किया और उसकी वजह से मेरे को लर्निंग होती थी। और जब मैंने प्रिंसिपल का एग्ज़ाम दिया इसीलिए मुझे ज़्यादा तैयारी की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने सब फील्ड में काम किया। तो इस तरीके से मैं आज इस स्थिति में पहुंचा हूँ कि आप लोगों के सामने रिटायरमेंट के दिन बैठा हुआ हूँ और मैं इसे रिटायरमेंट ना मानकर चेंज ऑफ असाइनमेंट मानूँ, क्योंकि हमेशा असाइनमेंट चेंज होते रहते हैं। प्राइवेट कंपनी में जो काम करते हैं वो भी जानते हैं। तो मैं ये मान रहा हूँ कि 30 तारीख के बाद मेरा असाइनमेंट चेंज हो रहा है और अब मैं यहाँ पर टीचिंग की जगह कुछ और असाइनमेंट करूँगा, जैसे मेरे और वक्ताओं ने पहले बोला कि मैं खाली बैठने वाला नहीं हूँ, बैठा जाएगा भी नहीं, क्योंकि अभी मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं 2, 4, 6 घंटे 8 घंटे काम कर सकता हूँ। तो कुछ ना कुछ काम तो उसके लिए करूँगा। मुख्य उद्देश्य धर्मपाठन नहीं रहेगा और कोई ऐसा भी काम नहीं होगा कि मैं पूरी तरह से धर्म में कहीं लीन हो जाऊँ। समाज के लिए काम करना चाहूँगा, लोगों के लिए काम करना चाहूँगा